नेस्ट ने अभी हाल ही में सभी विद्यालयों को निर्देशित किया था, जब तक नई भर्ती नहीं हो जाती है तब तक के लिए आप अपने यहाँ अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर लीजिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में। तो चलिए उसके बारे में एक अपडेट आई है। यह अपडेट है झारखंड के पाकुड़ ज़िले से। पाकुड़ जिला के प्रखंड लिट्टीपाड़ा एवं पाकुड़िया में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया जाना है, जिसमें तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसके लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, कला क्राफ्ट शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षा महिला पुरुष का चयन हेतु पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित प्रति तथा पासपोर्ट साइज फ़ोटो स्वाभिप्रमाणित के साथ विहित प्रपत्र में 4 जुलाई शाम 5 बजे तक केवल निबंधित या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सशस्त्र आमंत्रित किया जाता है। विस्तृत विज्ञापन नियम एवं शर्तें तथा आवेदन हेतु प्रपत्र पाकुड़ जिला के वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है, या जो आपका आवेदन होगा ऑफलाइन मोड में आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट का ये पता है आपका कार्यालय समेकित जनजाति विकास अभिकरण पाकुड़, पोस्ट पाकुड़, पिन कोड 816107, SBI पाकुड़ मुख्य शाखा के बगल में। यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है फार्म के साथ अपनी सभी अंकपत्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगाकर उसको अटेस्ट करके। ठीक है, आपको जो साक्षात्कार होगा वह 8 जुलाई को 11 बजे यहीं पर साक्षात्कार भी होगा। तो आप इसको अविलंब अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। कितनी पोस्ट हैं, किस विषय की, चलिए इसके बारे में भी डिटेल से आपको बता देते हैं। पाकुड़ जिले में 2 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय इस वर्ष यानी कि इस सत्र में खुले हैं, कुमार भाजा प्रखंड लिट्टीपट्टा में और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय राजबाड़ी प्रखंड पाकुड़िया में। ठीक है, इसमें यहाँ संचालन होना है, यानी कि इस बार पहली बार यहाँ पर संचालन होगा। तो आपको काम भी बहुत नहीं रहेगा, क्योंकि केवल कक्षा 6 में ही प्रवेश होगा, तो कक्षा 6 के लिए ही अध्यापकों का चयन होगा। ठीक है, तो TGT मैथ दोनों विद्यालयों में 1-1 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं। TGT साइंस में दोनों विद्यालयों में 1-1 पोस्ट हैं। SST के लिए भी 1-1 पोस्ट हैं। TGT संस्कृत के लिए भी 1-1 पोस्ट हैं। TGT संथाली के लिए 1-1 पोस्ट हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के इसमें कोई पोस्ट नहीं है। और EMRS पाकुड़िया में 2 पोस्ट हैं, एक मेल की और एक फीमेल की। म्यूजिक टीचर का 1-1 पोस्ट दोनों जगह है। आर्ट टीचर का भी 1-1 पोस्ट दोनों जगह है और कंप्यूटर टीचर का भी 1-1 है। और हॉस्टल वार्डन का इसमें फीमेल है केवल लिट्टीपुड़िया में, और पाकुड़िया में 2 हैं, एक मेल और एक फीमेल। यानी कि यहाँ कुल 9 पोस्ट हैं, यहाँ पर 12 पोस्ट हैं, कुल 21 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो जहाँ भी आप इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म को भर के ज़रूर स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि कोई इसमें चार्ज नहीं लग रहा है। जो भी स्पीड पोस्ट का खर्च होगा केवल वही लगेगा। तो इसमें योग्यता क्या होना चाहिए, संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ आपका 4 वर्षीय तो BEd होना चाहिए, या फिर संबंधित विषय में 3 वर्षीय स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या BEd होना चाहिए। ठीक है, जिसमें भी आप जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए उस विषय में, और प्लस BEd होना चाहिए, और प्लस CTET आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। कौन सा, 6 to 8 वाला। ठीक है, और अगर CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो STET अभ्यर्थियों पर विचार किया जा सकता है। CTET अभ्यर्थी ही इतने हैं कि STET की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। STET मतलब है कि किसी भी राज्य का कोई भी उत्तीर्ण हो। कला क्राफ्ट के लिए ललित कला वगैरह चाहिए। शारीरिक शिक्षा के लिए आपका BPEd चाहिए। ठीक है, आयु सीमा 21 साल से 60 साल तक कोई भी आवेदन कर सकते हैं, आपका कंप्लीट होना चाहिए बस। ठीक है, राज्य सरकार KVS NVS में मान्यता प्राप्त जो भी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। उनकी उम्र सीमा 65 वर्ष ली जाएगी। जो आवेदन पत्र है उसको आप भरकर और स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। ये पूरे डिटेल लिखी हुई है कि हाँ भेजना है, आपको पहले भी बताया है ऊपर। तो ये 4 जुलाई तक आप भेज सकते हैं। जो आपकी चयन प्रक्रिया होगी वह आपका इंटरव्यू के आधार पर होगा, और तिथि एवं समय अलग से संसूचित किया जाएगा, आपको वेबसाइट के माध्यम से बताया जाएगा। हम टेलीग्राम चैनल में भी आपको बता देंगे।
तो इसका जो आपको रखा जाएगा 31 मार्च 2026 तक के लिए रखा जाएगा, या फिर अगर कोई नियमित शिक्षकों की भर्ती हो जाती है उसके पहले तो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है, अडाक पर जिसको बोलते हैं या संविदा पर अस्थायी नियुक्ति है। ठीक है, इसमें आपको सभी जो पेमेंट वगैरह के बारे में पिछली वीडियो में आपको इसके पहले बताया गया है। ये पूरा प्रपत्र है, इसको आप भर दीजिएगा। भर कर आप अपना जितना सर्टिफिकेट है उन सबको लगाकर इसको इस पते पर स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। कब या आपका आवेदन पत्र वहाँ पहुँच भी जाना चाहिए 5 तारीख तक, तो आप तुरंत कल ही जाकर इसका स्पीड पोस्ट कर दीजिए।